और अब बात करेंगे G20 सम्मेलन की। G20 की बैठक को लेकर दिल्ली में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। G20 के मेहमानों का दिल्ली आना जारी है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे ब्रिटेन के पीएम। जापान के पीएम फूमियो किशिदा 2:15 पर दिल्ली पहुंचेंगे। तो तमाम देशों के राष्ट्रों के जो प्रमुख हैं उनके अब आने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंचेंगे शाम 6 बजे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे दिल्ली। तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक अभी दिल्ली पहुंचेंगे आज, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। गौरव का ये पल पूरे देश के लिए है, और ऐसे में दिल्ली में जो तैयारियां हैं वो सारी पूरी हो चुकी हैं, और तमाम राष्ट्रों के प्रमुखों के आने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, और अब से थोड़ी देर में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शाम तक पहुंचेंगे। जो बाइडेन भारत के लिए निकल चुके हैं और आज दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इसके साथ ही आपको बता दें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंचेंगे शाम 6 बजे। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार है। भारत मंडपम अब इंतजार कर रहा है तमाम राष्ट्रों के प्रमुखों के सम्मेलन का। जब ये पल बहुत गौरव का पल है, तमाम राष्ट्रों के प्रमुख अब आ रहे हैं। आप जरा बताइए पूरी आइटिनरी किस तरह की रहने वाली है G20 सम्मेलन की। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो G20 को लेकर के देश में दिल्ली में पूरी तैयारी जोर शोर से है, और खास करके जो मेहमान है, विदेशी जो मेहमान है, 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनको लेकर के स्वागत की तैयारी चल रही है। करीब 1000 से अधिक विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। 16 होटल जो है दिल्ली में बुक किए गए हैं, और सभी जो है सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद किया गया है। एक होटल गुड़गांव में रखा गया विदेशी मेहमानों के लिए। अगर बात किया जाए तो देखिए, जो इसमें 19 देशों के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, साथ ही यूरोपीय संघ के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहाँ के हैं, राष्ट्रपति जो है पहुंच रहे हैं। यह जो बैठक हो रही है G20 की, जो बैठक हो रही है, या जो बैठक होती है आर्थिक सहयोग को लेकर के होती है। लेकिन इस बार दिल्ली में जो बैठक हो रही है, देखिए भारत जो है दुनिया में तेजी से उभरता हुआ जो है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से तेजी से उभरता हुआ देश है। इसको लेकर के सभी देश के लोग आज भारत से जुड़ना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि यह जो 2 दिन की जो बैठक है, 9 और 10 तारीख को जो बैठक हो रही है प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर, जो भारत मंडपम जिसका नाम दिया गया है, उसमें बैठक हो रही है। उस बैठक में खास करके एक दूसरे को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, और चाहे वो वित्तीय क्षेत्र की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, या एग्रीकल्चर की बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। आज डिजिटल के क्षेत्र में भारत सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है। तो डिजिटल को लेकर के दुनिया में एक ग्रुप बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आई है, प्रधानमंत्री की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। उस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। साथ ही महिला सशक्तिकरण की बात की जाएगी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र में, किस तरह से महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ताकि महिला सशक्त हो सके। और जो जानकारी जो माना जाता है कि जो महिला प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उसमें जो है एक अलग ही एक दिशा और एक संचार देखने को मिलता है। तो इन सब तमाम चीज़ों पर वार्ता होगी। फिलहाल 3 सेशन इसमें होंगे जो बताए जा रहे हैं। कल से जो बैठक शुरू होगी, तो इस कल जो है 2 सेशन की बैठक होगी, और रविवार के दिन 1 सेशन की बैठक होगी। जो बैठक होगी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद किया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ CISF के जवान लगाए गए हैं, और राफेल से कहा जा सकता है कि हवाई सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। कहीं पे कोई चूक न रहे, इसको लेकर के हवाई अड्डे से लेकर के एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के, और जहाँ पे ठहरना है विदेशी मेहमान को, खास करके ताज होटल
की बात कीजिए, मौर्या होटल की बात कीजिए, या जो और भी जो होटल्स हैं वहाँ पे किस तरह की सुरक्षा की गई है, इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद निगरानी बरत रहे हैं बिल्कुल लगातार। राजीव, यहाँ पर ये भी खबर है कि कई राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, जैसे कि जो ब्रिटेन के पीएम है ऋषि सुनक, उनसे संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो भी आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत होगी। तो कई राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ सीधा संवाद और कई डील्स भी ऐसे में हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो 8, 9 और 10 तीनों दिन जो है प्रधानमंत्री की 15 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता होने की बात सामने आ रही है। अगर आज की बात की जाए तो आज मॉरिशस और राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति से जो है द्विपक्षीय वार्ता की बात सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति 6:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। माना जा रहा है कि यह जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, एक कहा जा सकता है कि नए युग का एक आरंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति से दोस्ती बढ़ी है, चाहे वो जो बाइडेन की बात की जाए या उसके पहले ट्रंप की बात की जाए, जो लगातार प्रधानमंत्री की जो मित्रता रही है वो एक नया कहा जा सकता है कि कूटनीतिक भारत को एक कूटनीतिक मजबूती मिली है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत जिस तरह से लगातार लोकप्रिय हुआ है, तो ऐसे में जो स्थिति बनी है, देखिए दुनिया में जो स्थिति बनी है, एक तो यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है, उसके बाद जो समस्या आई है या खाद्यान्न संकट जो हुआ है, इसको लेकर के जो है बहुत बड़ी समस्या दुनिया में उत्पन्न हो रही है। कई ऐसी समस्याएं हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जो G20 में जाहिर तौर पर भारत के सुझावों को जरूर ये तमाम जो देश हैं वो गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, टॉप 3 इकोनॉमी कंट्रीज में से एक इकोनॉमी भारत होगी दुनिया भर की, ये दावा खुद प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। तो ऐसे में जो दुनिया की नजरें हैं और एक उम्मीद के साथ दुनिया भारत की तरफ देख रही है। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए।